हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के यूपी स्पेशल के सेशन में। और इसके पहले हमने 5 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें लगभग यूपी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। लेकिन कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, उसको हम आने वाली क्लासों में कंप्लीट करेंगे। आज वाली क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो फेयर्स होते हैं, यानी कि जो मेले होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है? तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे मेरे साथ पहले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि किस जिले में सबसे ज्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास आगरा, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। तो आगरा, वाराणसी, ठीक है, मथुरा, जयपुर। तो जयपुर में तो एक राजस्थान में है और यहाँ पर एक लगता है पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला लगता है। ये ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? ऊंटों के लिए। यहाँ पर ऊंटों का व्यापार होता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है ऊंटों को। ठीक है, क्लियर। ठीक। अब पूछा क्या है कि किस जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। तो बेटा ऑप्शन सी आपका सही होगा। मथुरा जो है, यहाँ पर लगभग 200 मेले लग जाते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि आपको पता है मथुरा वृंदावन किसका इलाका है? मथुरा वृंदावन क्षेत्र है कृष्ण कन्हैया का, राधा रानी का। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 से अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। मथुरा में सबसे अधिक 86। ये नोटेबल है, मतलब जो ऑन रिकॉर्ड है। और अगर आप ऐसे देखें तो लगभग 200 प्लस मेले आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, इसके बाद कानपुर, ठीक है, इसके बाद हमीरपुर, उसके बाद झांसी। ठीक है, यहाँ पर मेले जो है वो आयोजित किए जाते हैं। पीलीभीत में सबसे कम मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। पुष्कर मेला अभी मैंने आपको बताया। सूरजकुंड मेला ये लगता है फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। या फिर इसको हम ले लेंगे कहां पर? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में लगता है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ पर जो हैंडलूम होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है? हैंडलूम होता है, उसका बहुत ही ज्यादा जो प्रमोशन है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कुंभ मेला। तो आपको पता है कुंभ मेले 4 जगह आयोजित किए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला। प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है, वो गंगा और यमुना 2 नदियां हैं और इन दोनों नदियों के संगम पर क्या है? इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? प्रयागराज में किया जाता है। और ये मेला, इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इसके प्रारंभ की बात करें कुंभ मेले की, तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। क्लियर। यहीं पर उन्होंने जो है वो अपना राजपाट और संपत्तियां जो है वो दान की थी। ठीक है, तो कुंभ मेला ये क्या है? सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, किसका? विश्व का सबसे बड़ा मेला है। क्लियर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कुंभ मेला। तो यह भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मान्यता जो है कि जब समुद्र मंथन किया गया था वासुकी नाग के द्वारा, जो समुद्र मंथन किया गया था, तो इसमें से जब चीजें निकली थी, तो जब अमृत निकला था, तो राक्षस और देवता उसको क्या किए थे? राक्षस और देवता उसको छीना झपटी किए थे। तो कुछ बूंदें जो है वो प्रयागराज में गिर गई थी। इसीलिए यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
हर 6 साल में अर्धकुंभ, ठीक है, हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ या फिर कुंभ और 24 साल में महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, 2017 में इसको यूनेस्को में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। गंगा और यमुना के संगम पर किया जाता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किन दो नदियों के संगम पर किया जाता है? गंगा और यमुना, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को। आगे चलें। आगे क्या है? बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं अभी बताने वाला हूं आपको कि जो बटेश्वर मेला है, ठीक है, बटेश्वर मेला बेटा आयोजित किया जाता है आगरा में। ठीक है, कहां पर? आगरा में। और आगरा में ही मनाया जाता है एक कैलाश मेला। ठीक है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं कैलाश उत्सव। ठीक, क्या बोल देते हैं? कैलाश मेला या फिर कैलाश उत्सव इसको हम बोल देते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? आगरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बटेश्वर मेला के बारे में कुछ चीजें हैं। ठीक है, आगरा में आयोजित किया जाता है। ये क्या है? पशु मेला है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, आयोजन कब होता है? तो दीपावली के 3 सप्ताह पूर्व इसका आयोजन किया जाता है। ऊंट हो गया, घोड़ा, गधा, बकरी, इन सब जानवरों की प्रदर्शनी की जाती है और इनका व्यापार भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ददरी पशु मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? कहीं कहीं ये आपको दादरी भी मिल सकता है, तो दादरी और ददरी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों दो लगभग लगभग क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कहां पर आयोजित किया जाता है? तो बेटा ये आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। ठीक है, जिसको बागी बलिया आप लोग बोलते हैं, वही क्या है? बलिया में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी चीजें आप दादरी पशु मेला के बारे में जानिए, वो क्या है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया के ददरी में आयोजित होता है। ठीक है, ये सोनपुर मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, इसका आयोजन लगभग लगभग 1 माह तक होता है। 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के 10 दिन पहले शुरू होता है। बहुत सारे व्यापारी, ये सब आपके काम की नहीं है, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है नवकटैया मेला। ठीक है, क्या है? नवकटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो नवकटैया मेला बेटा आयोजित किया जाता है वाराणसी में। ठीक है, प्रयागराज में मैंने आपको क्या बताया था? प्रयागराज में मैंने आपको बताया था, क्या था? कुंभ मेला। और एक मेला होता है माघ मेला, इसका भी आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जयपुर में कौन सा है? पुष्कर मेला है। उज्जैन में कुंभ मेला। ठीक है, उज्जैन में क्या है? कुंभ मेला है, जिसका आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। ठीक है, तो वाराणसी में क्या है? नवकटैया मेला का आयोजन बेटा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है ये? इसको करवा चौथ के मौके पर आयोजित किया जाता है। ठीक, क्लियर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1887 में बाबा फतेहराम द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण द्वारा सूर्पनखा का जो नाक काटी गई थी, उसका अभिनय किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? देवा शरीफ मेला। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो देवा शरीफ मेला जो बेटा आपका है, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आयोजित किया जाता है। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। देवा शरीफ मेले के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और 10 दिनों का ये आयोजन होता है। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर ये आयोजित होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद गंगा यमुना तहजीब प्रतीक समझे आने वाले
एकता को बढ़ावा देने का श्रेय भी यहाँ पर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना नहीं है। ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। 10 दिवसीय उत्सव है और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बाराबंकी में। ठीक है, चलिए कितने दिनों का आयोजन होता है? देवा शरीफ मेला कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो मैंने अभी आपको बताया ये 10 दिनों का आयोजन होता है। ठीक है, 10 दिनों का आयोजन होता है, अक्टूबर से नवंबर महीने में होता है। क्लियर? बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला, ये आपको कहीं-कहीं नौचंडी के भी नाम से मिलेगा, तो नौचंडी या फिर नौचंदी ये दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? आगरा जिला, मेरठ जिला, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे नौचंदी मेला के बारे में। तो नौचंदी मेला आप सबको आगरा बता दिया मैंने, वाराणसी बता दिया। तो ये क्या है? मेरठ जिले में आयोजित किया जाता है। कौन सा? नौचंदी मेला। ठीक बेटा, चलिए आगे नौचंदी मेले के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं। ये पहला क्या है कि पशु मेला है। ठीक है, क्या है? पशु मेला है। एक नौचंदी मंदिर है, उसके पास इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? होली के बाद जो दूसरा संडे पड़ता है उस दिन से ये शुरू होता है। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, सरधना मेले का आयोजन किस जगह पर किया जाता है? ठीक है, सरधना मेला आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अब है तो यहाँ पर जान लीजिए कि इसका आयोजन मेरठ जिले में किया जाता है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि सरधना एक क्या है? क्रिश्चियन मेला है। ठीक है, मतलब ईसाई जो समुदाय हैं भारत में, उनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ठीक, इसका जो आयोजन होता है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस नामक चर्च में किया जाता है। ठीक है, यह मेला मदर मरियम के सम्मान में नवंबर के पहले वीक में आयोजित किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरधना मेला जो है ये मुख्य रूप से किस समुदाय के लिए आयोजित किया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सरधना मेला है, इसका जो आयोजन किया जाता है बेटा, इसका आयोजन किया जाता है ईसाई समुदाय के द्वारा। तो जो भारत में ईसाई समुदाय रहते हैं वो इसका आयोजन करते हैं। कब? तो जो नवंबर का फर्स्ट वीक होता है, पहला सप्ताह होता है, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर सभी को? चलिए, फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? वाराणसी समझा दिया है, अयोध्या समझा दिया है। बचा क्या आपका? लखनऊ में ऐसा कोई ज्यादा मेला लगता नहीं है। बचा क्या? बलरामपुर। ठीक है, तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है बेटा? देवी पाटन मेला लगता है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं वो आप नोट कर लेंगे। वो क्या क्या है कि चैत्र की नवरात्रि के दौरान पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि जो भारत में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, बोला जाता है कि यहाँ पर जब प्रभु शिव सती की बॉडी को क्या है अपने कंधे पर लेकर घूम रहे थे और फिर भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा उसको काटा था धीरे धीरे करके, तो जो बायां कंधा था, ठीक है, इनका जो बायां कंधा था वो यहाँ पर गिरा था। ठीक है, और यहाँ पर माता पटेश्वरी के नाम से पूजा किया जाता है और इसीलिए इसका नाम ऐसा है कि नाम क्या है? देवी पाटन। ठीक है, क्या है? देवी पाटन। क्लियर? चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। शाकंभरी देवी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन बेटा किया जाता है कहाँ पर? सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है। ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि सहारनपुर क्या है? सबसे नॉर्थ वाला जिला है, सबसे नॉर्थेस्ट जिला है। कौन सा? सहारनपुर। ठीक है, यहाँ पर शाकंभरी देवी का मंदिर है। ये भी एक क्या है? शक्ति पीठ है। बोला जाता है कि यहाँ पर एक शाकंभरी देवी थी जो यहाँ पर क्या है? तपस्या करती थी।
ठीक। फिर धीरे धीरे जब उनकी ख्याति हुई तो ऋषि मुनि जब आए, ये शाकाहारी खाती थी, शाक का सेवन करती थी और यही उनको खिलाया, इसीलिए इनका नाम है शाकंभरी देवी। ठीक है, और इसी पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, फिर शाकंभरी देवी मेला किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? तो बेटा जो शाकंभरी देवी मेला है, इसके जो आयोजन है, इसका प्रमुख जो अ, होता है वो कब होता है? नवरात्रि में। ठीक है, कब होता है? नवरात्रि में। आप सबको पता है 9 दिन की नवरात्रि होती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, इसमें हिंदू धर्म में ये मान्यताएं हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा बेटा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नवरात्रि। क्लियर? चलिए आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? गोला गोकर्णनाथ मेला कब आयोजित किया जाता है? इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ठीक, गोला गोकर्णनाथ मेला कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके दिवाली के दौरान, होली के दौरान, मकर संक्रांति के दौरान और नवरात्रि के दौरान। ठीक है, तो गोला गोकर्णनाथ जो है, इसका आयोजन मेजर जब किया जाता है मकर संक्रांति के दौरान। ये कब पड़ता है? 14 और 15 जनवरी को पड़ता है बेटा। ठीक है, ये कब होता है? जब सूर्य अपनी संक्रांति को परिवर्तित करते हैं, मतलब जब मकर रेखा पर सूर्य आते हैं तब मकर संक्रांति का वो होता है, और उसी टाइम पर इस मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको खिचड़ी का पर्व भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पे नया चावल जो है वो आया रहता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के दौरान। ठीक है, इसको हम छोटा काशी भी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि छोटा काशी किसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गोला गोकर्णनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? महाकाशी, छोटा काशी, देवनगरी, सूर्य नगरी। अभी मैंने आपको बताया कि इसको छोटा काशी के नाम से बेटा जाना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ किस जिले में आयोजित होता है? लखीमपुर खीरी। खास बात क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। फिर अब आएंगे कुछ उत्सव के बारे में। तो सुलह ए कूल, ठीक है, का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो सबसे पहले आपको अगर पता हो तो सुलह ए कूल जो था, ये स्टार्ट किसने किया था बेटा? इसको स्टार्ट किया था अकबर ने। ठीक है, क्या किया था? इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ किया जाता है? तो आप सबको पता है जब अकबर का शासन था तो मुख्य रूप से जो काम होते थे और जो राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी? आगरा में स्थित थी, और इसी आगरा में स्थित होने की वजह से आपका ऑप्शन आगरा सही हो जाएगा। कहाँ पर आयोजित होता है सुलह ए कूल उत्सव? आगरा में आयोजित किया जाता है। क्लियर? चलिए, ये क्या दर्शाता है? हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। आगरा में मनाया जाता है। अकबर की धार्मिक नीति और सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। ठीक है, इसके गुरु थे अब्दुल लतीफ, उन्होंने इसको क्या किया था? बोला था कि इसको शुरू करो। सुलह ए कूल की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई थी? तो मैंने आपको बताया कि इसको अपनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो अकबर को जाता है, अकबर के द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, बरसाना के लठमार होली उत्सव का संबंध किस शहर से है? ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको बताना है कि बरसाना कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करके आप जाएंगे। चलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले पर। तो ये क्या है? बरसाना जो है लठमार होली है, आपको ये मैंने कल भी पढ़ाया था। यहाँ पर क्या है? डंडे की सहायता से थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में की जाती है। श्री कृष्ण और उनकी जो राधा रानी थी उनके और जो सखियां थी उनके बीच में ये होता था, और ये ऐसा होता यहाँ पर चला आया है। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं।
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहानी पढ़ना, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। ताज महोत्सव का आयोजन कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो ताज महोत्सव आप लोगों को पता चल गया होगा, होता कहाँ पर है बेटा? ताजमहल पर। स्थित कहाँ है? आगरा में। बनवाया किसने था? शाहजहां ने। ठीक है। किसके याद में? तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को बोला गया बाद में मुमताज महल, और मुमताज महल के नाम पर ही ताजमहल का निर्माण कराया गया। क्लियर? तो ये कब आयोजन जो है वो कब से शुरू होता है? तो 1992 से इस आयोजन की शुरुआत जो है वो बेटा की जाती है। ठीक है। ताजमहल के पास एक शिल्प ग्राम है, वहीं पर आयोजित किया जाता है। कितने दिवसीय है? 10 दिवसीय उत्सव है। ठीक है। और ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है। ठीक है। 2 चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक। वर्तमान लखनऊ की स्थापना किसने की थी? ठीक है। वर्तमान लखनऊ मतलब जो अभी लखनऊ आप लोग देखते होंगे, इसको क्या लखनऊ में आप लोगों ने सुना होगा नवाब। ठीक है। तो लखनऊ में नवाब जो थे, उन्होंने क्या किया था? लखनऊ की स्थापना की थी। अवध से अलग होकर लखनऊ बना और इसकी स्थापना की थी आसफुद्दौला ने। ठीक है। किसने की थी? आसफुद्दौला ने इसकी स्थापना बेटा की थी। ठीक है। बात करें अंतिम नवाब की। ठीक है। तो अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है। ये क्या था? लखनऊ के अंतिम नवाब थे। स्थापना कब हुई थी? 1775 में। ठीक है। 1 नवंबर 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और इसके बाद इसका नाम 1 नवंबर 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया? बांट दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को अलग करके। ठीक है। और उसके बाद जब संयुक्त प्रांत इसको बनाया गया, तब से राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ इसकी राजधानी है। क्लियर सभी लोगों को ये चीजें? ठीक। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो मैंने आपको बताया जो वाजिद अली शाह थे। ठीक है। यही कौन थे? लखनऊ के अंतिम नवाब थे। इसके बाद लखनऊ ब्रिटिश सत्ता के अंदर चला जाता है, फिर ब्रिटिश इस पर शासन करते हैं। ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाइएगा। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।